महाभारत में अंबालिका कुरु वंश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रानी थीं, जिनका जीवन वंश परंपरा, नियोग प्रथा और राजधर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे काशी वाराणसी के राजा काशीराज की पुत्री थीं। अंबालिका अपनी बड़ी बहन अंबा और छोटी बहन अंबिका के साथ काशी में पली बढ़ी थीं। तीनों बहनें रूप, गुण और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थीं। अंबालिका का विवाह कुरुवंश के राजा विचित्रवीर्य से हुआ। भीष्म पितामह ने स्वयंवर से इन तीनों बहनों का हरण कर विचित्रवीर्य के लिए लाया था। हालांकि अंबा ने विवाह से इनकार कर दिया, लेकिन अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह स्वीकार किया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य का असमय निधन हो गया, जिससे कुरुवंश में उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया। इस संकट को दूर करने के लिए सत्यवती की आज्ञा से महर्षि वेदव्यास द्वारा नियोग प्रथा अपनाई गई। इसके अंतर्गत अंबालिका ने वेदव्यास से नियोग स्वीकार किया। कहा जाता है कि वेदव्यास के तेजस्वी और कठोर रूप को देखकर अंबालिका भयभीत हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। इसी कारण उनके पुत्र का वर्ण पीला माना गया। अंबालिका से उत्पन्न पुत्र का नाम पांडु पड़ा, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बने और पांडवों के पिता हुए। इस प्रकार अंबालिका सीधे सीधे पांडव वंश की मूल जननी बनी। उनका जीवन व्यक्तिगत सुख से अधिक राजवंश के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। महाभारत में अंबालिका का चरित्र त्याग, मर्यादा और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने राजसत्ता की लालसा नहीं की, बल्कि कुरुवंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी भूमिका भले ही सीमित दिखती हो, परंतु महाभारत की कथाधारा में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पांडव वंश अस्तित्व में आया।